हिंदी राम लक्ष्मण संवाद परशुराम संवाद। आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ करेंगे। बिहसी लखनू बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाबटयानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुहर बतिया कोही नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुत सुत समुझिहि जने बिलोकी बिलोकी, जो कहूँ कछहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इह पर ना सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मार तहु पा परी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं हमारे काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो जो पाठ है हमारा राम लक्ष्मण संवाद। तो इसमें परशुराम के क्रोध पर जो लक्ष्मण जी ने क्रोध ना करने का कारण बताते हुए कहते हैं, बिहसी लखनू बोले मृदवानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महावट मानी। बोले, अहो मुनिवर, तो आपने अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चाहत उड़ावत फूकी पहाड़ू, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुहड़बतिया कोही नाई, यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाता है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर वो कहते हैं, कुठार और धनुष बाण दिखाकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझि जनेहि बिलोकी, जो कहू कहेहु सहो रिस रोकी। तो वो कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो आप कुछ कहते हैं मैं उसे भी क्रोध रोककर यानी क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सूर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल ई पर ना सुराई। तो बोलते हैं कि देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू ता परी तुम्हारे। तो कहते हैं कि इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो ही आपके पैर ही पड़ना चाहिए। बोले कुलिस सम बचनु समारा, व्यर्थ धरु बानु बाण कुठारा। तो फिर वो कहते हैं धनुष बाण और कुठार को देखकर वो कहते हैं कि इसलिए आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। जो बिलोकी अनुचित कहू समूह महामुनि धीर। फिर वो कहते हैं कि धनुष बाण कुठार को देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कहा होता तो मुझे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यहाँ लिखा है कहू समूह महामुनि धीर। तो मतलब वो कहते हैं कि अगर धनुष बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। तो यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, मतलब फिर गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने बस ये दिखाया गया है कि जो लक्ष्मण जी हैं मुनिवर को बोलते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, जो कि आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू। फिर वो कहते हैं कि आप तो ऐसा सोचते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं कि इहा कुबड़बतिया कोही ना, जो तर्जनी देखी मरी जाई। तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई छोटा बच्चा या कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाता है। फिर वो कहते हैं कि देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा अभिमाना। कह रहे कि अगर आपके धनुष बाण को देखकर या कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ अभिमान में कहा गया है। भृगुवंशी समूह जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सरो शुभ रोकी। वो कहते हैं कि भृगुवंश मान के मैंने भृगुवंशी समझकर योगोपीत देखकर अपना जो क्रोध है उसको रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। वो फिर कहते हैं कि जो देवता होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं और जो गौ होते हैं उस पर
मतलब हमारे कुल वीरता नहीं दिखाते। फिर वो कहते हैं बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मतलब इनसे हारने पर अपकीर्ति मिलती है। मारतू ता परी तुम्हारे, फिर कहते हैं, यूँ कहते हैं मारतू ता परी तुम्हारे कि मैं आपके पैर, इसलिए आप मारे तो ही आपके पैर ही पड़ना चाहिए, अगर आप मारेंगे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे फिर वो क्षमा मांगते हैं। यहाँ पे जो भी लोग के अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो महामुनि क्षमा कीजिए। तो फिर जो मुनि हैं परशुराम जी, भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं।